हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एग्ज़ाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम जो है इसका स्टैटिक पार्ट जो है कवर करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इससे पहले जो है मैंने एससीओ पे वीडियो बनाया था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज़ जो है आप चैनल के जो है वीडियो सेक्शन में जाके भी उस वीडियो को वहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है मैं यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशंस को करवाऊँगा। एक तो है आपका बिम्स्टेक, ठीक है, एक है आपका बिम्स्टेक और दूसरा है आपका ब्रिक्स, राइट। तो दोनों का मेंबर इंडिया है, इसलिए जो है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और वेलकम टू सक्सेस एजुकेटर। और दोस्तों, जो भी नया इस चैनल पे जुड़ता है काइंडली वीडियो को वो लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है। एंड जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो है चैनल को वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ मैं वहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है बिम्स्टेक से शुरुआत करेंगे। बिम्स्टेक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जब भी हम बिम्स्टेक की बात करें दोस्तों, तो बिम्स्टेक का सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, राइट। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है आपका? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो काफ़ी बड़ा जो है यहाँ पे फुल फॉर्म है इसका, इसलिए जो है एग्जामिनर यहाँ से पूछ सकता है। तो BI से क्या होगा? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, राइट। तो ये जो है हमारा इसका फुल फॉर्म हो गया। अब देखिए, यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। बे ऑफ बंगाल की यहाँ पे बात हो रही है, तो यानी कि जो इंडियन ओशन का बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है, वहाँ की आसपास की कंट्रीज़ जो हैं इसमें से आपको पार्टिसिपेशन करती हुई देखने को मिलेंगी। लेकिन कुछ लैंडलॉक कंट्रीज़ भी हैं जो कि इसके मैप पर हैं, अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे इसका पार्ट हैं। यहाँ पे आप सबसे प्यारा आप इंडिया देखेंगे सबसे पहले, तो ये इसका मेंबर है। फिर ऊपर जाएंगे तो नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश इसका मेंबर है बिम्स्टेक का, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया। तो अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि बिम्स्टेक के हमारे पास कितने मेंबर हैं? तो 7 मेंबर है दोस्तों, ठीक है। तो देयर आर 7 मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक्स, ठीक है। बिम्स्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कितने मेंबर हैं? 7 मेंबर हैं। कौन कौन से हैं अभी हम देखेंगे। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है। तो ये जो है आपने याद रखना है, 7 मेंबर्स हैं। अब देखो, स्टार्टिंग में जब ये बिम्स्टेक बना था ना, तो स्टार्टिंग में जब ये बना, कब ये बना था? ये अपने याद रखना है 1997 में, ठीक है। 1997 में एक डिक्लेरेशन हुआ था जिसको बोलते हैं बैंकॉक कहाँ पे? थाईलैंड के अंदर। बैंकॉक में एक मीटिंग हुई, बैंकॉक डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं। तो उसके दौरान जो है इसको बनाया गया था, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग में हमारे पास 4 कंट्रीज़ थी जिन्होंने इसके, जो हम बोल सकते हैं कि फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो वो कौन कौन से थे? एक तो था आपका इंडिया, एक था आपका बांग्लादेश, एक था आपका श्रीलंका और एक था आपका यहाँ पे थाईलैंड। तो ये 4 फाउंडिंग मेंबर्स थे। इनको मैंने ब्लैक से आपको हाईलाइट करके बता दिया है। और बाकी के जो 3 मेंबर हैं वो बाद में जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? देखिए, 1997 का तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी फाउंडेशन हुई है बिम्स्टेक की, जिसमें से इंडिया मेंबर था, श्रीलंका था, बांग्लादेश था और थाईलैंड था, ठीक है। फिर क्या हुआ 2004 के अंदर, ठीक है, क्या हुआ 2004 के अंदर 2 नए कंट्री यहाँ पे जुड़े। कौन कौन से? नेपाल और दूसरा था हमारा भूटान, ठीक है। नेपाल और भूटान, ये है आपका नेपाल, ये है आपका भूटान। तो ये 2004 में जुड़े थे। अब म्यांमार बच गया आपका। म्यांमार दोस्तों स्टार्टिंग में ही 1997 में ही इसका पार्ट बन गया था। लेकिन देखो, जब बना था ना, तब 1997 में शुरुआत में बना था, तो इसके 4 ही मेंबर थे, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड बांग्लादेश। म्यांमार एंड
में जाके 1997 के एंड में जाके जो है यहाँ पे इसके साथ जुड़ा था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट लिख देता हूँ कि 7 मेंबर्स आपको पता चल गया कौन कौन से हैं। एक तो आपका बांग्लादेश है दोस्तों, ठीक है, इंडिया है इसका मेंबर। ऐसे आप याद रखेंगे तो इजीली आप रिमेंबर कर पाएंगे कि स्टार्टिंग के मेंबर कौन थे। तो बांग्लादेश था, इंडिया था, उसके बाद आपका जो थाईलैंड है वो था, और श्रीलंका। ये तो फाउंडिंग हो गए, ये तो थे ही थे। फिर बाद में जो है 1997 में ही म्यांमार को यहाँ पे जोड़ लिया गया। उसके बाद नेपाल और आपका भूटान, तो ये दोनों जो है 2004 में जुड़े थे। और म्यांमार भी जो है जब 1997 में फाउंडेशन हुई थी उसके कुछ महीनों बाद जो है म्यांमार को भी जोड़ लिया गया। तो हमारे ये 7 मेंबर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आप चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि बताओ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो बांग्लादेश के ढाका में है दोस्तों। जो बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, वहाँ पे आपको इसका जो है हेडक्वार्टर जो है वो देखने को मिलता है। फर्स्ट मीटिंग अगर एग्जामिनर पूछ ले, वैसे पूछेगा तो नहीं, फर्स्ट समिट जो है बिम्स्टेक का जो है कहाँ पे हुआ था, तो ये 2004 के अंदर जो है थाईलैंड में हुआ था, ठीक है। वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये जो है आपको बेयर मिनिमम इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे आपको याद रखनी है रिलेटेड टू बिम्स्टेक दोस्तों, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन स्टैटिक में आपको नहीं पूछा जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई हैं, ठीक है। तो मेंबर्स आपको ध्यान में रखने हैं। मेंबर्स एग्जामिनर पूछ लेता है कब ये बना था, 1997 में ये बना है, ठीक है। 1997 में यहाँ पे ये बना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और नेपाल और भूटान ने इसको जो है कब ज्वाइन किया था, 2004 के अंदर जो है नेपाल भूटान ने इसको ज्वाइन किया। और टोटल हमारे पास 7 कंट्रीज़ हैं बिम्स्टेक के अंदर। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ये आपकी 7 कंट्रीज़ बिम्स्टेक की होगी। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास वो है दोस्तों यहाँ पे ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स भी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इंडिया इज़ ए पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ब्रिक्स का पार्ट है इंडिया। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या हो गई, बी से आपका ब्राज़ील है, आर से आपका रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है, एंड एस से साउथ अफ्रीका है दोस्तों। बिम्स्टेक की तरह ये भी ऐसी यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो इसके फाउंडिंग मेंबर थे वो कौन कौन से थे। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो फाउंडिंग मेंबर थे वो थे आपके ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। यहाँ पे दोस्तों ये जो है साउथ अफ्रीका, ये स्टार्टिंग में नहीं था, ये बाद में जो है यहाँ पे ज्वाइन करता है। इसको मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसने कब यहाँ पे इसको ज्वाइन करा है, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं वो हम स्टार्टिंग में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैप में आप देख सकते हो रशिया, चाइना, इंडिया है, ब्राज़ील है। तो ब्रिक्स जो है ये तो इसकी फुल फॉर्म आपको आराम से याद रहेगी, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली जो है कंट्रीज़ के नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्राज़ील के अगर आप प्रेसिडेंट की बात करें फ़िलहाल में मिचेल टेमर हैं, साउथ अफ्रीका के साइरल रामाफोसा हैं, इंडिया के तो आपको पता ही है मोदी जी, एंड देन चाइना के जी जिनपिंग, एंड रशिया के व्लादिमीर पुतिन। ओके, सो यहाँ पे अब हम बात करते हैं ब्रिक्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ओके, सो सबसे पहले देखिए बना कब था, पहला क्वेश्चन तो ये तो याद रखना 2001 के अंदर ब्रिक्स का निर्माण किया गया था। तो ब्रिक्स नाम जो है ये टर्म किसने दिया था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनका नाम आपको याद रखना है दोस्तों, इनका नाम था जिम ओ नाइल, ठीक है। जिम ओ नाइल क्या थे, ये एक्चुअली एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। ही वॉज ए ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। ये आपको याद नहीं रखना कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, ये मैं आपको नॉलेज के लिए ऐसे बता रहा हूँ कि 2001 के अंदर क्या हुआ, ये जो जिम ओ नाइल थे ये गोल्डमैन सैक्स में काम करते थे दोस्तों। तो गोल्डमैन सैक्स क्या है, गोल्डमैन सैक्स दोस्तों आपका है एक बैंक। ये बैंक कहाँ पे है, ये अमेरिका के अंदर। तो गोल्डमैन सैक्स में एक एम्प्लॉय इकोनॉमिस्ट एक काम करते थे जिनका नाम था जिम ओ नाइल। उन्होंने इस टर्म को डेवलप किया था, या फिर उसका ओरिजिन जो है यहाँ से है ब्रिक का, ठीक है। तो इन्होंने नाम क्या दिया, BRIC, ब्रिक, ईंट होती है ना, आप वैसा समझिए ब्रिक। तो स्टार्टिंग में थे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो ब्रिक नाम इन्होंने यहाँ पे दिया दोस्तों, ठीक है। तो शुरुआत कब हुई, फाउंडेशन कब हुई, 2001 के अंदर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसका हेडक्वार्टर पूछेगा एग्जामिनर। तो हेडक्वार्टर है इसका दोस्तों शंघाई के अंदर। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं,
क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको एससीओ पढ़ाया था, दैट वाज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे हेडक्वार्टर जो था वो था बीजिंग था। हालांकि नाम उसका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर जो था वो था बीजिंग के अंदर। तो ये आपने ध्यान में रखना है, जो ब्रिक का हेडक्वार्टर है वो है आपका शंघाई के अंदर, और एससीओ का हेडक्वार्टर है दैट वाज इन बीजिंग, राइट। सो ये आप याद रखिए। इसके बाद देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये जो है ये ब्रिक बना था, यानी कि साउथ अफ्रीका इसका पार्ट नहीं था। स्टार्टिंग में 4 कंट्रीज इसका पार्ट थे। तो बाद में जो है 2010 के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है। कब? 2010 के अंदर यहाँ पे साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया। फिर जो है इसका नाम पूरा हो गया क्या? ब्रिक्स। अब इसका नाम क्या है? ब्रिक्स। तो आज के समय में आप जो नाम देखते हैं ब्रिक्स, तो ये 2010 में जब साउथ अफ्रीका इसके साथ जुड़ा तब जो है इसका नाम पड़ा था। अब देखिए इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। जो फर्स्ट सबमिट जो हुआ था, आप याद रखिएगा, रशिया में हुआ था 2009 के अंदर। और रशिया के अंदर अगर आपको जो है सिटी पूछ लेता है तो येकाटेरिनबर्ग, ठीक है, येकाटेरिनबर्ग जो है, येकाटेरिनबर्ग के अंदर जो है यहाँ पे ये मीटिंग होती है। अब देखिए दोस्तों, ब्रिक्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ब्रिक्स ने जो है एक नया अपना ही बैंक जो है एक जो है एस्टैब्लिश किया था, जिसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। क्या था? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इन्होंने अपना एक बैंक जो है स्टार्ट किया जिसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कब इसको एस्टैब्लिश किया गया था, तो याद रखिएगा 2014 में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत होती है ब्राज़ील समिट में, ठीक है। तो ये समिट हुआ था 2014 का, कहाँ पे? ब्राज़ील के अंदर। वहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो है यहाँ पे जो है खोज की गई, एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। तो एग्जामिनर पूछेगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक इज़ रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने ध्यान में रखना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये आपका ब्रिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। ब्रिक्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दोस्तों यहाँ पे अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पूरे वर्ल्ड की 41% पॉपुलेशन को जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी कि 41% जो हमारे देश की आबादी है, सॉरी अपने जो वर्ल्ड की आबादी है, वो आपकी ब्रिक्स नेशन जो है कंप्लीट करते हैं। और 24% जो जीडीपी है, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो आपका 24% जीडीपी है वर्ल्ड की, वो ये 5 देश जो है वहाँ पे ये इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको यहाँ पे याद रखनी है, ब्रिक्स का स्टैटिक पार्ट एंड योर बिम्स्टेक का स्टैटिक पार्ट, ठीक है। तो इससे बाहर जो है आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड थी मोटी मोटी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, राइट। तो इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? बच्चे पूछते हैं पीडीएफ सर कहाँ पे मिलेगा, तो पीडीएफ आपको गाइज डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके ये सारे के सारे पीडीएफ वहाँ पे ले सकते हैं। प्लस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको देने वाला था, दैट वाज गाइज, जो हमारे पॉलिटी के लेक्चर्स हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, सुमित सर क्लासेस ले रहे हैं उसकी, तो उससे रिलेटेड भी पीडीएफ आपका जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आप रिस्पॉन्स दीजिए, लेक्चर कैसे लग रहे हैं आपको, कोई आपका सजेशन है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, किस टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। मैं अभी जो कंप्लीट करने वाला हूं वो है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, पहले हम उनको कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ जो है हमारी एचपी की जीके की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं जल्द, ठीक है। 1-2 दिन में वो भी क्लासेस में स्टार्ट कर दूंगा, और साथ में आपकी जो पॉलिटी क्लासेस है वो भी चलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप सारे पीडीएफ वगैरह वहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो का लिंक भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। सो गाइज़, जो है जाने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। आपने आई होप पिछला वीडियो देखा था, एससीओ मैंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पढ़ाया था, और इस वीडियो में आपने कमेंट सेक्शन में जो है यहाँ पे आंसर देना है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है एससीओ का। अभी मैंने ऊपर वीडियो में भी बताया है, तो एससीओ का हेडक्वार्टर जो का नेम आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है दोस्तों। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।